राजस्थान की भजनलाल सरकार के पहले कार्यकाल का आज बजट है पेश हो चुका है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। उदयपुर के व्यापारी है वह क्या सोचते हैं, क्या व्यापारी के लिए बजट आया है। हमारे बीच उदयपुर के उप महापौर पारस सिंघवी जी हैं जिनसे बात करेंगे। भाई साहब, बजट आया है, क्या बजट रहा है इस बार? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं दिया कुमारी जी को, जिन्होंने आज अपना पहला बजट राजस्थान की जनता को समर्पित किया। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी घोषणाएं हुई है। 70,000 नई भर्ती की पद की घोषणा की, यह वाकई में खुशी की बात है, क्योंकि जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको रोजगार के लिए 70,000 पद। जो हमारी गर्भवती महिलाएं थी जिनको 5,000 रुपये का पेंशन पहले मिलता था और उनको बालिका के जन्म के पर इसकी राशि 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दी है। यह बहुत खुशी की बात है। नई इलेक्ट्रिकल बसें जयपुर, कोटा और उदयपुर पर चलेगी। यह इस बजट में हमारे उदयपुर शहर को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी इसमें 70,000 के अलावा जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रदेश के अंदर रोजगार मेला लगेगा और रोजगार मेला लगने से जो हमारे बेरोजगार व्यक्ति है वहाँ पर आकर अपने वस्तु को विक्रय कर सकेंगे, जिससे कि निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और जो निर्धन व्यक्ति है, जो ऐसा बालिका है, ऐसा बच्चा है जो सामान्य वर्ग से आता है, केजी से पीजी तक, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रोविज़न रखा है, यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि सरकार की कहलाएगी, मेरा ऐसा सोचना है। यह बजट निश्चित रूप से सरकार को जो दिया है वह उदयपुर की जनता को, राज्य प्रदेशवासियों को फायदा देगा। व्यापारियों को बड़ी उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें कुछ कमी होगी, उसको लेकर जीएसटी को लेकर देखा जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमने कार्यकर्ता होने के नाते और हमारे नेताओं ने भी घोषणा की थी कि भाई के राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जीएसटी पेट्रोल डीजल पर लगा हुआ है। 18% से भी ज़्यादा उस पर जीएसटी का टैक्स लगा हुआ है। अगर उस पर थोड़ी कटौती की जाती या कम किया जाता तो शायद किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग और प्रत्येक आम व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिलता। दिया कुमारी जी से मेरा निवेदन है, एक व्यवसायी होने के नाते इस पर पुनर्विचार करें। 70 लाख लोगों को, विद्यार्थियों को 1,000 रुपये बेनिफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा प्रोत्साहित करने के लिए। ये बजट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जीएसटी का ऐसा मुद्दा है कि इस पर अगर थोड़ा सा कम करते तो शायद मेरे ख्याल से जो मोदी जी की गारंटी के नाते मोदी जी ने कहा था उस पर और अच्छा रहता। विचार करेंगे। अच्छा, हाँ बताएं सर, बजट में क्या मिला है, क्या उम्मीदें थी और क्या आया? बजट में बहुत ही अच्छा बजट है और उदयपुर के पर्यटन की दृष्टि से देखते हुए किया गया। महाराणा प्रताप सर्किट जो बनाया है, हमारे पूज्य महाराणा प्रताप साहब का जो एक टूरिस्ट सेक्टर है, उस टूरिस्ट सेक्टर को देखते हुए बना है। उदयपुर में रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उदयपुर के लिए हितकारी होगी। व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें थी कि पेट्रोल डीजल के दाम में कुछ कमी होगी, साथ जो जीएसटी लगती है उस पर कुछ किया जाएगा। हो सकता है अभी इसमें घोषणा में नहीं आया होगा, लेकिन मोदी जी ने अपने भाषण में और अपने उद्बोधन में कहा है, तो निश्चित रूप से इसका असर हो सकता है आज नहीं आए, 4 दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। आप बताएं, क्या सोच रहे हैं बजट को लेकर? क्या व्यापारियों को उम्मीद थी, किस तरह का बजट मिला? बहुत ही अच्छा बजट है, विकास के दृष्टि से भी अच्छा है और बेरोजगारी वगैरह के लिए सरकार ने अच्छी घोषणाएं करी है। पर्यटन में भी हमारी जैसे एक पर्यटन सिटी है तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है इससे। और अभी नई सरकार है, अच्छा बजट पेश किया और आगे आने वाले टाइम में इस पर अच्छा काम होगा और शीघ्र ही पेट्रोल डीजल पे भी सरकार कोई निर्णय लेगी, ऐसी हमें आशा है। पेट्रोल डीजल पर जो रेट है उसको कम करने की उम्मीदें थी, लेकिन उस उम्मीद पर सरकार खरा नहीं उतर पाई, अब बजट नहीं आया है। अभी सरकार बनी ही है और इस पे काम हो रहा होगा। मेरे को निश्चित उम्मीद है कि कुछ ही समय में ये वेट कम करेगी सरकार और पेट्रोल डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों से अपने यहाँ भी कम होगी। आप बताएं, क्या रहा बजट में, किस तरह की उम्मीदें थी और कैसा बजट मिला? बैलेंस बजट है, टूरिस्ट के डेवलपमेंट्स के लिए अच्छा बजट है, लेकिन वेट जो कम करना था इनको डीजल और पेट्रोल पे, जो मोदी गारंटी और मोदी जी ने जो स्पीच में बोला था वो पूरा नहीं किया उन्होंने, जबकि करना चाहिए था इनको। एक तरफ बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी है तो पूरी गारंटी है, तो मोदी जी ने तो यही बोला था 3 दिसंबर के बाद रिव्यू करेंगे वेट के लिए। अभी तक तो कोई रिव्यू किया नहीं। 3 दिसंबर के बाद आज 8 फरवरी हो गई है। अदरवाइज़ अच्छा बजट है, टूरिस्ट के लिए अच्छा है, हमारी सिटी के लिए बहुत अच्छा है।
व्यापारी वर्ग को क्या मिला है, क्या लगता है व्यापारी वर्ग को कुछ दिया व्यापारी गया? के लिए तो नया टैक्स नहीं लगा, वही बहुत कुछ मिल गया हमको, नहीं तो नया टैक्स हर बार लगता है। ठीक, आप बताएं। जी उदयपुर के लिए महाराणा प्रताप कॉरिडोर चालू किया है, वो सबसे बेस्ट काम किया है। 100 CR का दिव्या कुमारी जी ने बजट किया है, वो उदयपुर के टूरिज़्म को और सब बूम देगा। और लैंड टैक्स का जैसे अबॉलिश कर दिया है, वो सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। और उसके अलावा 30 धार्मिक सिटी मंदिरों को रीडेवलपमेंट के लिए भी पैसा अच्छा खासा दिया है। और 70,000 नई जॉब्स के लिए आपने नया दिया है कि पोस्ट आएगी। उसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी है, पर कुल मिला के बजट अच्छा है। हाँ बताएं सर, क्या उम्मीदें थी बजट में और किस तरह का बजट व्यापारी वर्ग को मिला है? जैसे उम्मीद थी वैसा ही बजट मिला है व्यापारियों को, ये राजस्थान के निवासियों को। और हम यही चाहेंगे कि जो घोषणाएं हुई है उसका क्रियान्वयन हो, और क्रियान्वयन में जनता से जो भी अपेक्षित सहयोग है वो सरकार को मिलेगा। सरकार, जनता का पूरा भरोसा है सरकार पे कि अब जो काम होंगे बहुत अच्छे होंगे, पारदर्शी होंगे, भ्रष्टाचार मिटेगा, और इन सभी को रहते हुए राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान नंबर 1 स्टेट बन के आएगा, ऐसी हमारी कामना है। सर पेट्रोल डीजल को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी कि कहीं रेटें कम होगी, कुछ सरकार राहत देगी, लेकिन इस राहत बजट में नहीं दी गई। अभी पेट्रोल डीजल की राहत की सब उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऑलरेडी डेफिशिएट अकाउंट इतना ज़्यादा चल रहा है, हम समझ सकते हैं सरकार की मजबूरी होगी कि नहीं किया। सरकार की उम्मीदें तो पूरी वो है, पॉजिटिव है, बट मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से सरकार ने वैट की रेटें नहीं कम करी। जिस तरह से व्यापारियों का कहना है कि बजट काफ़ी ठीक था, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल की रेटें हैं उसमें कम नहीं किया। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी जिस तरह का बजट है उसकी अगर क्रियान्वयन होता है तो बजट व्यापारियों के साथ साथ दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो वर्ग हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेहतर होगा।